आप सबको परमेश्वर वो आशीष दे जो आज तक आप मांगते आए हैं, जो आपकी रुकी हुई आशीष है। और जो मैं बोलने वाला हूं, जरा ध्यान से सुने। अब सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अगला समय प्रभु के वचन का है। बेटे इधर आ जा। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अगला समय परमेश्वर के वचन से सुनेंगे और समझेंगे। लेकिन वचन में जाने से पहले बेटे, मैंने अभी आपको कहा इधर आ जाओ। अभी मैंने कहा कि जो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कोई आशीष, मैं 3 साल से मांग रहा हूं, 4 साल से मांग रहा हूं, 10 साल से मांग रहा हूं, मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी भाई बहन के लिए, माता पिता के लिए, अपने घर के लिए, अपने बिजनेस कारोबार के लिए, जितने भी साल से आप मांग रहे हो, आज मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। मैं परमेश्वर का दास भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं और जितने भी लोग लाइव में सुन रहे हैं, अगर आपके जीवन में कोई ब्लेसिंग रुकी हुई है, कोई काम अभी तक नहीं बन पाया है, कोई काम अगर रुका हुआ है, कोई ब्लेसिंग रुकी हुई है, कोई भी आपके बच्चों को लेकर, आपके किसी भी चीज को लेकर, शारीरिक मानसिक कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई आशीष रुकी हुई हो, आप नोट करना। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह नासरी के नाम में, एक भी जन हाथ खड़ा कर कर ये नहीं बोल पाएगा कि मेरा काम नहीं बना। जो आज सुन रहे हैं, कल का मुझे नहीं पता, लेकिन जो आज सुन रहे हैं और जो इस प्रचार को दोबारा भी सुन लेंगे, जो इस प्रचार को दोबारा भी घर जाकर या कल या परसों लाइव रिकॉर्डिंग को भी अगर दोबारा सुन लेंगे, वे भी चमकेंगे। आज ये भविष्यवाणी है कि एक भी जन हाथ उठाकर, उंगली उठाकर बोलने वाला नहीं होगा कि मेरा काम नहीं बना, मेरा काम अभी तक नहीं बना, मेरी आशीष नहीं मिली। एक भी जन ऐसा नहीं होगा। घर जाकर आज अपनी डायरी में, जिनको लिखना आता लिख लेना, जिनको नहीं आता अपने बच्चों को बोलना कि ये लाइन लिख। अगर घर में कोई कैलेंडर है तो वहां पर लिख लेना। जहां भी आप लिखना चाहते हो लिख लेना कि आज ये मेरे लिए भविष्यवाणी हुआ है, आज इस तारीख को मेरे लिए भविष्यवाणी हुआ है। और प्रभु के दास ने भविष्यवाणी की है कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में कितने भी साल से जो काम नहीं हुआ, वो इस साल में और अब कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में होने वाला है। आमीन। हो सकता है वो 3 महीने के अंदर सबको चिन्ह दिखाई देंगे, सबको। अब ये जो 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन तीन महीनों के अंदर आपके काम बनेंगे, रुके हुए काम बनेंगे, ब्लेसिंग मिलेगी। और अगर जिनको लगता है कि मेरा काम बहुत, उनको चिन्ह जरूर दिखाई देगा। आमीन। मतलब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, वाकई अब मेरा जीवन कुछ ना कुछ अद्भुत तरीके से सारे आश्चर्यक्रम शुरू हो गए हैं। आमीन। और एक नहीं, जो सोचते हैं ना कि एक आशीष एक नहीं मिलेगी, डबल, ट्रिपल, 2, 3, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। कई लोग बोलते हैं कि ये लोग ना बस बोलते ही हैं, हमें जब बोलते हैं तो हमें हौसला मिलता है, लेकिन बाद में हमें कुछ नहीं मिलता। नहीं, जो आपकी आत्मिक गलतियां उन्हें सुधार लो, जो आपकी स्पिरिचुअल मिस्टेक आप करते हैं उन्हें सुधारो, और जो बात मैं आज समझाने वाला हूं उसे ग्रहण करो। ये मेरी नहीं, मेरे खुदा की बात है। एक भी जन हाथ उठाकर बोलने वाला नहीं होगा कि मेरा काम नहीं बना, या मुझे बच्चे की आशीष नहीं मिली, या मेरा ये पेंडिंग काम है, या ये पहाड़ जैसी समस्या ये उखड़ी नहीं है। एक भी जन ऐसा नहीं होगा। बोलो आमीन। आमीन। सब के सब नाचते हुए ढोल नगाड़ों के साथ मेरे खुदा के घर में आया करेंगे। करना क्या है वो बताऊंगा। करना क्या है, मैं लाइव चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं, गारंटी देता हूं, 100% गारंटी। लोग गारंटी वारंटी नहीं देते आजकल, गारंटी को वारंटी में चेंज कर दी है। मैं गारंटी और वारंटी हो, जो लिखना लिख लो, जो मांगना, जो सोचना, मैं 100% गारंटी दे रहा हूं आपको कि आपके रुके हुए काम, आपके बिगड़े हुए काम, जो भी आप मांगना चाहते हो आज लिख लेना घर जाकर। बच्चा चाहिए, संतान चाहिए, मकान चाहिए, जो भी आपकी है आज लिख लेना। लेकिन करना क्या है, कुछ करना भी पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है।
अब आप कहेंगे कि प्रार्थना कहेंगे करने को, प्रार्थना तो आप रोज करते हैं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं या उन लोगों को ये मैसेज दे रहा हूं, परमेश्वर का मैसेज है, जो प्रार्थना भी करते हैं, प्रार्थना में भी ईमानदार हैं, वचन को पढ़ने में भी ईमानदार हैं, प्रार्थना भी करते हैं, भेंट विश्वास भी लेकर आते हैं, आज्ञा पालन में भी बने रहते हैं और परमेश्वर की आज्ञा पालन में बने रहकर उसकी शिक्षा के अनुसार अपने जीवन में हर एक वो काम करते हैं जो प्रभु ने आपके जीवन में ठहराए हैं। मतलब हर एक इंसान अपने आप को समर्पित भावना से कि मुझे डेडिकेशन के साथ समर्पित होकर प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के कामों के लिए ये काम करना है, ऐसे चलना है, ऐसे करना है, ऐसे चलना है, वो हर एक इंसान अपने आप को बदल लेता है और चलाने शुरू कर देता है। मतलब आप पहले कैसे भी थे, लेकिन प्रभु के वचन को, प्रभु की आज्ञाओं को, परमेश्वर की शिक्षा को ग्रहण करने के बाद आपने अपने आप को बदल लिया है। आपने बदल लिया है या परमेश्वर ने बदल दिया है, जैसे भी है। लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात पर लेकर आने वाला हूं कि अगर आपकी उम्र 50 साल की है, अगर आपकी उम्र 40 साल की है, अगर आप 10 साल 20 साल पहले आपने प्रभु को ग्रहण किया, ध्यान से सुनना, एक एग्जाम्पल लेकर सुनेंगे समझेंगे। अगर आपकी उम्र 50 साल की है और आज से 15 साल पहले आपने परमेश्वर के बारे में जाना, तब आपकी उम्र 35 साल की थी, लेकिन 35 साल तक आपने संघर्ष किया, 35 साल तक आपके जीवन में निराशा थी, लेकिन 15 साल भी आपने, 10 या 15 साल भी आपने प्रभु में आने के बाद आपने अपने जीवन में बदलाव तो देखा, खुशियां भी देखी, बदलाव भी देखा, लेकिन अभी भी आपके जीवन में बहुत सारे लोग, मैं उनको बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु में आने के बाद भी जो लोग आशीष ग्रहण नहीं कर पाए, प्रभु में आने के बाद भी जो लोग अभी तक कमजोर महसूस करते हैं अपने आप को, जो लोग टूटे हुए निराशा में महसूस करते हैं, जो लोग अभी भी, जिनके मन में रहता है कि यार प्रभु में आगे हम खुश हैं, लेकिन थोड़ी सी आशीष और मिल जाती, बस मेरा बच्चा पूरी तरह ठीक हो जाता, थोड़ा सा ये हो जाता, थोड़ा सा वो हो जाता, वो जो थोड़ी थोड़ी कमियां, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी थोड़ी बातचीत अभी आपके दिलो दिमाग में जो घूमती है ना, वो सब परमेश्वर पूरी तरह बदलना चाहते हैं, पूरी तरह। ध्यान से सुनना, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। कहना क्या चाहता हूं मैं, कई लोग सोच रहे हैं कि प्रॉफिट जी कहना क्या चाहते हो, कई लोगों के मन में चलता रहता है, समझ नहीं आ रहा। जरा ध्यान से सुने, बहुत गहरी बात है। जिनको नींद आ रही है वो ताली बजाकर धन्यवाद दें, ये सुनेंगे गहरी बात को। जिन लोगों ने परमेश्वर को जानने के बाद, परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद अपना जीवन खुदा को समर्पित किया और 10 साल 15 साल 20 साल जितने भी साल हो गए, 5 साल 7 साल, लेकिन अभी भी प्रभु में आने के बाद उनके जीवन में बदलाव है, खुशियां हैं, बढ़ोतरी है, सक्सेस है, सब कुछ है, लेकिन अभी भी मन में थोड़ा सा कुछ ऐसी बात है कि यार एक काम है, एक काम है, 2 काम है, थोड़ा सा एक काम अटका हुआ है, बाकी सब ठीक है, मेरा घर वाला नहीं बदला, बाकी सब ठीक है, मेरे बच्चे नहीं बदले, बाकी सब ठीक है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, बाकी सब ठीक है, एक ये छोटी सी चीज है ना। सबके, किसी भी मसीह भाई बहन को, किसी भी सबके, किसी भी मसीह भाई बहन को, किसी भी परमेश्वर के बेटे बेटी को आप उठाकर पूछ लो, 100% संतुष्टि किसी के अंदर नहीं मिलेगी। बहुत कम लोग हैं जिनको मिलेगी, बहुत कम लोग हैं। सबके घर में, सबके जीवन में एक बार जरूर मिलेगी कि यार बाकी सब ठीक है, बस एक मेरा बच्चा ना पहले से बहुत ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना, बस थोड़ा सा और ठीक हो जाए। बाकी पहले से बहुत धन दे दिया परमेश्वर ने, बरकत, पर पैसा जुड़ नहीं रहा, कर्जा उतर गया पर पैसा नहीं जुड़ रहा। मतलब छोटी छोटी बातों में, घर को लेकर, मकान को लेकर, रिश्तों को लेकर, कोर्ट कचहरी को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, नशे को लेकर, बहुत सारी माताएं बैठी हैं जिनके बच्चे नशा करते हैं और वो रोती रहती हैं। आज जो लोग नशे से, पहाड़ जैसी समस्याएं, नोट करना, मेरे पीछे बोलो, पहाड़ जैसी समस्याएं, पहाड़ जैसी समस्याएं, पहाड़
जैसी समस्याएं, पहाड़ जैसी समस्याएं, पहाड़ से भी बड़ा कर्जा पहाड़ से भी बड़ा कर्जा और बड़ी से बड़ी रुकावट, और बड़ी से बड़ी रुकावट, बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या, या कोई भी ऐसा काम, बोलो या कोई भी ऐसा सब बोलो, कोई भी ऐसा काम कोई भी ऐसा काम जो अभी भी रुका हुआ है। जो अभी भी रुका पड़ा है। हम विश्वास करते हैं हम विश्वास करते हैं आज सब प्रॉब्लम दूर होंगी। और सब प्रॉब्लम दूर होगी। बोलो आमीन। आमीन। अभी तक 15 साल, 20 साल, 10 साल जो भी प्रॉब्लम है, आप मेरी बात समझ गए कि परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं? कि सब कुछ मैंने दे दिया, सब कुछ मैंने समझा दिया, सारा का सारा ज्ञान, गहरी बातें, सब कुछ मैंने आपके पास भेज दी, और खजाना, बहुत बड़ा खजाना, बहुत बड़ा समुंदर मैंने तुम्हें दे दिया, फिर भी तुम निकाल नहीं पा रहे हो। इससे बड़ा कोई समुंदर नहीं है, इससे बड़ा कोई महासागर नहीं है, इसी के अंदर सारा खजाना है। इसी के अंदर बड़ी से बड़ी दवाई और मेडिसिन है, इसी के अंदर बड़ी से बड़ी चंगाई, खुशियां, आनंद, हर चीज इसके अंदर भरी पड़ी है। अब पंगा क्या है? निकालना ही नहीं आता। अगर बताते हैं ऐसे निकाल लो, वैसे निकाल लो, यूं कर लो, वो कर लो, 4 दिन निकालते हैं, 5वें दिन फिर थक जाते हैं कि यार 10 बाल्टी निकालनी थी पानी की, 5 निकल गई, 5 के मेरा बेटा निकाल लेगा। आप समझ रहे हो? मतलब अगर किसी को कहा जाए कि 10 पानी की बाल्टी तूने नदी में से निकालकर घर लेकर आनी है, या ये काम करना है, तो हम अपने कामों में ही आलसपन कितना दिखाते हैं। प्रार्थना में मैं बात कर रहा हूं, प्रार्थना में, वचन में, बहुत बातों में हम चूक जाते हैं। जरा ध्यान से सुनना। अभी मैंने समझाया था कि पड़ोसी हेल्प किया करो। अगर कोई, अभी समझाया था, देखो नहीं, मेरे पीछे बोलो, जो वचन में नहीं चूकता, जो वचन में नहीं चूकता, वो सिद्ध मनुष्य है। वो सिद्ध मनुष्य है। कहीं आमीन। आमीन। मैं ज्यादा लंबा समय आपका नहीं लूंगा, कम शब्दों में गहरी बात जो परमेश्वर ने आज आपके लिए भेजी है, मैं चाहता हूं कि 10 मिनट की बात है सिर्फ। क्या आप 10 से 15 मिनट जाग सकते हैं? क्या आप 10 से 15 मिनट अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ यहां पर बैठ सकते हैं? क्या आप आज सारी पुरानी बातों को छोड़कर, सारे बोझ दिमाग के अंदर, रिश्तों को लेकर, बच्चों को लेकर, बिजनेस कारोबार को लेकर, अपने मन को खाली कर सकते हैं? क्या 10 मिनट, 15 मिनट आप फिर से अपने आप को नया बनाकर बैठ सकते हैं? या अभी भी अपनी पहली यात्रा पर 15% डिस्काउंट पाएं। हैं? फिर से अपने आप को नया और खाली बर्तन बना सकते हो? मैं पूछ रहा हूं, क्या आज आप ऑनलाइन वाले, सभी ब्रांच वाले, क्या आज आप फिर से अपने आप को खाली और नया बना सकते हो? श्योर? तो बजाओ ताली, प्रभु को धन्यवाद दें। क्या आप फिर से आज अपनी एक ऐसी आशीष जो बड़े लंबे समय से रुकी हुई है, बड़े लंबे समय से एक ब्लेसिंग रुकी हुई है, आपका बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा, अभी भी हॉस्पिटल में पैसे जा रहे हैं, आप प्रभु में हैं, आपका कर्जा ठीक से नहीं उतर पा रहा, कमाई डबल हो गई है, आपके घर में शांति नहीं आ पा रही जबकि पैसे खूब आ रहे हैं, आपके घर में बहुत सारी चीजें आ रही हैं लेकिन आनंद नहीं आ रहा, बहुत सारी चीजें नहीं, सब कुछ आपके पास है लेकिन नींद नहीं आ रही है। क्या आप संपूर्ण रीति से आनंद और खुशियां ग्रहण करना चाहते हो? चाहता कौन नहीं, सब चाहते हैं, लेकिन कोई है जो आपकी ब्लेसिंग को चुरा लेता है, कोई है जो आपकी ब्लेसिंग को चुरा लेता है, आपको पता नहीं चलता, आपसे आत्मिक गलतियां करा देता है। कुछ गलतियां होती हैं जो दिखाई देती हैं, कुछ गलतियां होती हैं जो पता चलता है कि हां गलती हो गई, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हमें पता नहीं चलता,
कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हमें पता भी नहीं चलता, और पता भी तब चलता है जाकर कम से कम साल 2 साल बाद, या बड़े लंबे समय बाद जाकर पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी हुआ था, ओ माय गॉड मुझसे गलती हो गई। कुछ गलतियां ऐसी भी हैं। तो आज परमेश्वर आपको वही बात समझाना चाहते हैं कि जीवन भर जो ब्लेसिंग आपकी रुकी हुई है, जीवन भर आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जो श्राप आपका पीछा कर रहे हैं, जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी, एक उदाहरण देकर समझाऊंगा, जरा ध्यान से सुनना। अगर कोई माता पिता का बच्चा अंधा पैदा होता है, अगर कोई बच्चा जिसके दिल में छेद है, या एक बड़े लंबे समय से एक मां के 2 बेटे हैं, एक बेटे को 5 बच्चे हो गए और एक बेटा है उसको बच्चा ही नहीं हुआ, 0, क्या परमेश्वर भेदभाव करेंगे? क्या परमेश्वर पक्षपात करेंगे? क्या वो माता पिता जब आशीष दे रहे थे, दोनों की शादियां किया, सिर पर हाथ रखकर दुआ किया कि 2 बच्चे हैं, दोनों को आशीष देने में क्या फर्क करेंगे? क्या परमेश्वर फर्क करते हैं? जरा समझे इस बात को कि एक बच्चा है जो दोनों को मां बाप ने पढ़ाया लिखाया, और दोनों पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी लग गया और दूसरा प्राइवेट, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिली। और एक माता पिता ने 2 बच्चे हैं, दोनों को बिजनेस कारोबार बराबर का खोल के दिया, लेकिन एक का ठप हो गया, चलता ही नहीं है, पैसे बर्बाद, और एक का डबल ट्रिपल हो रहा है। दोनों ही मसीह में, दोनों ही परिवार प्रभु में, दोनों प्रभु का भय मानते हैं। ये फर्क क्यों है? कभी ध्यान दिया आपने इस बात के ऊपर? ये फर्क परमेश्वर नहीं डालते हैं। पक्षपात, आपको लगता है कि भेदभाव, कि यार मेरी एक बहन बड़ी अमीर है, मेरा भाई बड़ा अमीर है, यार मैं गरीब हूं, ये सब क्या है? एक के पास 4 बच्चे, एक के पास एक भी नहीं है। अगर आप अपने जीवन में बाकी सब छोड़ दो, आज अपने आप को खाली करके जरा इस बात को गहराई से सुने और समझें। क्या आज आप जो भी आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग चाहिए, जो भी समस्या उसे उखाड़ना चाहते हो, जो भी कुछ, कईयों को अभी भी ना ऐसा लग रहा होगा जैसे यार बताओगे कब, बता तो दो, कितनी देर होगी बोली जा रहे बताऊंगा बताऊंगा, बता तो दो। आधे तो माथा पकड़ के बैठ गए कि प्रॉपर्टी जी बता तो दो, है ना, बताऊंगा। अब मैं उसी बात पर आ रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि इनको पहले ये बता दे कि ये बता, जो समझने वाले हैं उसे, जो ग्रहण करने वाले हैं उसे संभालना भी है। बोला आमीन। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें। आज आपको वो आशीष मिलेगी, गारंटी इस बात की 100%, जो बहुत लंबे समय से रुकी हुई थी, जो बहुत लंबे समय से आपके काम रुके हुए हैं, जो बच्चे की चंगाई नहीं हो पा रही, जो बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, जो बरकत नहीं आ पा रही, शांति नहीं आ पा रही, जो भी आप मांग रहे हो, आज वो सब परमेश्वर आपको अभी के अभी देने वाले हैं। आमीन। शांत हो जाएं, सिर्फ 30 सेकंड या 1 मिनट। सबसे पहले अपने मन में माफी मांगना कि प्रभु कोई गलती हो तो मुझे माफ कर, मैं अपने आप को खाली करता हूं, और अपने आप मन को खाली करके मैं किंतु परंतु अपने दिमाग से सब निकाल देता हूं, और मन को खाली करके आज मैं अपने आप को तैयार करता हूं, और आपको धन्यवाद करता हूं कि आज आप मुझे फिर से समझाने वाले हैं, फिर से आशीष देने वाले हैं। ऐसे शांत होकर, और जो मांगना है वो प्रभु को बोलना पड़ेगा। अभी पहले आप बोलेंगे अपने मन में कि प्रभु मैं ये मांग रहा हूं, और कोई बातचीत नहीं करेगा, सिर्फ 30 सेकंड।